आलू वनीला के बीच में लड़ाई ना हो इसीलिए ये स्प्रे रखा हुआ है जो इनकी चोटों पे लगाया जाता है। इससे इनको डर लगता है तो ये जहाँ पे सोए होते हैं, जहाँ बैठे होते हैं वहीं बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं है। ये बहुत बड़ा इलाज है। और ये लूसी चोट खा के आई हुई है। ये सब पुरानी वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिनके बारे में मैं आपको बता नहीं पाई थी, और मैं इन यादों को सेव भी रखना चाहती हूँ जो मैंने लूसी के साथ में हर तरह के उसके जीवन को देखा है। अब जब ये चोट खा के आती है ना, तब इतनी ऐसा इसका चेहरा हो जाता है कि मतलब दया और प्रेम ही आती है सिर्फ। अब इसकी चोटें जब तक सही नहीं होगी ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, मैं निकलने नहीं दूंगी मतलब। और इसको दवाई लगाती रहूँगी, स्प्रे करती रहूँगी, ताकि इसकी जल्दी से जल्दी घाव ठीक हो जाए और ये स्वस्थ हो जाए। वैसे इसको रेबीज़ का टीका तो लगवाया हुआ है, क्योंकि कई बार कुत्तों की फाइटिंग में किसी डॉग से इनको ये रेबीज़ की बीमारी भी मिल सकती है। तो ये खा पी के स्वस्थ हो जाए, मेरी पूरी इच्छा यही है और मेरा प्रयास भी यही है। तो इसके स्प्रे कर रही हूँ। इसके बालों के नीचे भी कोई घाव है तो एकदम आराम आराम से। और ये स्प्रे से नहीं डर रही है, नहीं तो कालू वनीला तो स्प्रे से बहुत ज़्यादा डरते हैं। शेरों को तो बहुत गुस्सा आता है जब स्प्रे करना होता है तो वो भाग जाता है। तो ये दवाई लगवा रही है, ये अच्छी बात है, इसीलिए जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये मतलब हर कुछ महीनों में लगभग ये चौथी बार पिट के आई होगी, तीसरी चौथी बार, मुझे याद इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसके लिए आम बात हो गई है। और ये जाती क्यों है समझ में नहीं आता, घर के अंदर से ही भौंक लिया अगर इसके कारण। तो मैं पड़ोसियों की बहुत गालियाँ खाती हूँ, उनको लगता है ये पाला हुआ है, पाली हुई है मतलब। तो पाली भी तो क्या है कि अब मैं ये सोचती हूँ कि जब ये मेरे पीछे पीछे मेरे भरोसे यहाँ तक आ गई है, हालांकि शहर में गली मोहल्लों में सब जगह पूरी दुनिया में बहुत से डॉग हैं, बहुत से कुत्ते हैं, बहुत सी गायें हैं, मगर हमारे साथ वही आते हैं जिनके हमारे साथ संस्कार जुड़े होते हैं। नहीं तो हर कोई तो हम ना ही सेवा करते हैं, ना ही प्रेम करते हैं, ना ही दया आती है हमें, और हमें दिखाई भी वही देते हैं जिनके हमारे साथ संस्कार जुड़े हुए होते हैं। तो लूसी का भी कोई संस्कार होगा मेरे साथ में, मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है। बाकी सच क्या है वो तो भगवान ही जाने, हम कैसे जाने। तो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और पड़ोसी भी है ना मतलब टेंशन फ्री हो जाए। काश कि ये लोग है ना, मैं कहूँ यहाँ बैठ, मैं कहूँ यहाँ लेट, तो वो ऐसे करने लग जाए। मगर ये सब ऐसे कोई ये माटी के पुतले तो है नहीं जो जहाँ बिठाओगे वहीं बैठ जाएंगे। ये जीवित प्राणी है और इनका अपना जीवन और इनका अपना स्टाइल होता है जीने का, जिसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मगर मैंने कर दिया है, क्योंकि अब ये कहीं अकेले रहने जैसे नहीं रहे हैं। हमें रोटी देनी चाहिए मगर उनको है ना मतलब इतना बांध नहीं लेना चाहिए कि वो हमारे बगैर ना रह सके। अब जैसे शेरू हमारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। तो प्यारी लूसी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब शेरू को ही देख लो, शेरू को इंजेक्शन लगवाना तो मुश्किल है, मगर अब हम प्यार करते हैं तो हम उसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, और कई बार इलाज करवाने में स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो ये जिम्मी के बारे में मैंने आपको बताया ही था, इसका एक्सीडेंट हुआ था। जिम्मी की अपडेट करके मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाले थे उस वक्त। तो उसके बाद में तो मैं अपने लिए घर तलाशने में ही इतनी बिज़ी हो गई और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बाकी आगे का नहीं बता सकी। मगर जिसने इसका एक्सीडेंट किया था उसने भी है ना मतलब क्या किया, ये मैं जिम्मी की स्टोरी में आपको वापस बताऊंगी आगे। तो बड़ी मुश्किल से है ना मैंने पता लगा लिया था बाकी जिसने इसका एक्सीडेंट किया था। तो अभी ये फ़िलहाल आरती जी के शेल्टर में ही है और वहाँ होने की वजह से मैं निश्चिंत हूँ। और मैं उसे लेने वापस गई नहीं, क्योंकि मैं लाके भी रखती कहाँ पर, क्योंकि ये गाय के बाड़े में चिकू भी अब उदास रह रहा है। अभी पता नहीं इसको क्या हो गया। जब मुझे पता चला कि 2 दिन से ये खाना नहीं खा रहा है तो हम लोग बाड़े गए थे इसे देखने के लिए गए। तो इसको अब दूध रोटी नहीं खा रहा तो चल चावल ही खा ले। अब चावल खिलाने के लिए भी ट्रिक लगानी पड़ेगी इसको। तो थोड़ी देर इसके साथ खेलने के बाद में चावल के अंदर है ना बिस्कुट, इसे मेरे को लगा ये खा रहा है पार्ले जी, तो फिर इसको चावल के अंदर बिस्किट डाल करके दिए तो इसने फिर चावल खाना शुरू किया। तो मेरी बेटी ने कहा मिशन सक्सेस हो गया, चलो ठीक है, क्योंकि ये खाते पीते हंसते खेलते रहेंगे तभी ठीक है। और ये देखो सामने वनीली दिखाई दे रही है, वनीली अब इस एरिया में आने लगी है। इसको डर तो लगता है, कई बार ये लोग पीट देते हैं कालू वनीला लूसी, फिर भी है ना ये देखो सामने छाँव है, छाँव देख के गर्मी में ये बैठ रही है यहाँ पर। और जब तक वनीली मुझे दिखाई दे जाती है तब मैं ध्यान रखती हूँ कि वो लोग इस पे हमला ना करें, मगर बाकी अगर दूसरे कर दे तो मैं किसी से बचाने नहीं जा पाऊँगी। और ये हमारा लाडला शेरू को मसाज करनी बहुत पसंद है
और जब इसका मन होता है ये ऐसे लेट जाता है। अब इसे हम दौड़ा तो नहीं पाते, दौड़ना कहते हैं इनकी सेहत के लिए अच्छा होता है, बस घर में खुला छोड़ रखा है ताकि ये आराम से घर में कहीं पे भी घूमता रहे। जब इसका मन हो, अकेले उदास ना हो, और हम 24 घंटे इसके साथ में होते हैं। ज़्यादातर एक जना तो घर में रहता ही है, इसकी वजह से सब साथ में कभी भी नहीं जाते हैं क्योंकि ये अकेला ना हो जाए। और ये ऐसे फंस के ऐसी ऐसी जगह पर सोता है कि मैं तो सोचती हूँ ये मतलब ऐसे फंस के सोने में इसको क्या मज़ा आता है क्या, मतलब एकदम स्पेस नहीं है फिर भी ये देखो कैसे सो रहा है। शायद यही इसका कंफर्ट है। और ये वनीला सो रहा था तो चाचा इसको पैर लगा रहे थे, मैंने कहा पैर मत लगाओ, मुझे ना किसी भी जो भी जीवित है, और वैसे सभी पूजनीय होते हैं, मतलब सभी को सम्मान देना चाहिए, तो ये जीव भी तो सम्मानीय है, तो इनको पैर क्यों लगाना, इनको पत्थर से क्यों मारना, डंडे से क्यों मारना। और बाकी ये कालू है जो देखो कमरिया मटका रहा है, ये इसकी पूंछ के साथ इसकी पतली कमरिया पूरी मटक 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 रही है, तो ये बाहर जाना चाह रहा है, इसे बाहर निकलना है। ये ज़्यादा देर दिन में अंदर नहीं बैठा रहता है, बाहर ही जाने की सोने की जगह मिलती है तो सो जाता है। ये लूसी साइड में बैठी हुई है यहाँ पे, क्योंकि वनीली गाड़ी के नीचे बैठी हुई है इसलिए ये अंदर आई नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, ये लूसी इसको टारगेट करना कब छोड़ेगी, क्योंकि उसके पास में भी कोई जगह नहीं है और कोई बैठने भी नहीं देता है। तो ये सभी क्या होता है, इन लोगों को लगता है कि ये फ्रेंडली लोग हैं तो यहाँ पे आके बैठ जाओ, तो ये सब यहाँ बैठना चाहते हैं, मगर अब सब एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं और मैं समझा भी नहीं सकती इनको। तो मैं कोशिश कर रही थी कि वो इसको मारे नहीं, और ये वनीला मिट्टी से भरा हुआ